राजनीतिक इतिहास के पन्नों को पलटेंगे तो इतिहास की तारीखों को भी जहन में रखना होगा। राजनीति के पिच की बिसात को समझना होगा, तब भी इतिहास के पन्नों को खंगालना होगा। इतिहास में दो ऐसी घटनाएं घटी जो 125 करोड़ देशवासियों में कुछ खिलाड़ी, कुछ आम इंसान सुपरस्टार बन जाते हैं। उनमें से एक है गौतम गंभीर। 2007 वर्ल्ड कप फाइनल था, पहली मर्तबा T20 वर्ल्ड कप हो रहा था। फाइनल मैच में 75 रन की पारी खेल के पाकिस्तान को 5 रन से धोनी एंड कंपनी हराकर एक वर्ल्ड रिकॉर्ड तो बनाया। यहाँ से कारवां शुरू हुआ कि कई दशकों बाद भारत के घर वर्ल्ड कप आया। ये कारवां और बढ़ा, इतिहास के पन्नों में एक तारीख और स्वर्णिम अक्षरों में दर्ज होगी। हुआ था 2011। वो तारीख कोई नहीं भूल सकता, जब सचिन और वीरेंद्र सहवाग आउट हो जाते हैं, तब गंभीर विराट के साथ, धोनी के साथ मिलकर 97 की पारी खेलते हैं। और वर्ल्ड कप की यादें आज भी धोनी के लास्ट गेम पे 6 थी। इतनी लंबी पारियां खेलने वाले, देश को गर्व करने वाला, जब सियासत की पिच पे एंट्री करता है तो बड़े बड़े राजनीतिक सुरमाओं को हरा देता है, चाहे अतिशी हो या लवली हो। अब वो राजनीति से क्यों संन्यास ले रहा है, इससे बाकी विस्तार से चर्चा करने के लिए हमारे साथ हमारे सीनियर आशुतोष जी जुड़ रहे हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। उनके पहले ट्वीट में उन्होंने क्या लिखा, इस पे हमारे दर्शकों को जरूर बताएं, और इसके बीच में और क्या क्या कारण है, उस सवालों पे हम आएंगे। आज पूरी डिटेल बात करेंगे और दर्शकों को बताएंगे गंभीर का राजनीतिक कैरियर, क्रिकेट छोड़ने की वजह, दिल्ली की राजनीति, लोकसभा चुनाव में क्या सब घट रहा है। पहला सवाल मेरा ये है कि उनके ट्वीट के मायने क्या निकाले जाए, और ये नौबत क्यों आए कि गंभीर सब कुछ इतना बढ़िया चल रहा था, क्यों उन्हें पार्टी के आला कमान से अनुरोध करना। देखिए आश्विन, आपने जो पूछा कि सब कुछ ठीक चल रहा था, अगर सब कुछ ठीक चल रहा होता तो इस तरीके का लोकसभा चुनाव से ठीक पहले इस तरीके का एक बयान नहीं आता जो उन्होंने आज गंभीर ने लिखा। गंभीर ने एक एक्स पर पोस्ट किया और उस पोस्ट में उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सेवा करने, लोकसभा चुनाव में प्रत्याशी बनाने और संसद तक पहुंचाने के लिए जो योगदान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रहा, जो योगदान अमित शाह का रहा गंभीर के लिए, उसके लिए उन्होंने धन्यवाद किया और कहा कि सेवा करने का जो मौका मिला, मैं उसके लिए दोनों नेताओं का हृदय से धन्यवाद करता हूं। और अब आगे आने वाले जीवन में राजनीतिक पारी को मैं विराम दे रहा हूं। मुझे अपने क्रिकेट के करियर को ही, अपनी क्रिकेट के संकल्प को ही और आगे बढ़ाना है। उसके लिए मैं उन दोनों लोगों से अब अनुनय विनय चाहता हूं। एक तरीके से उन्होंने कहा कि मैं राजनीति से संन्यास ले रहा हूं। अब सबसे बड़ी बात यही है कि गंभीर जैसे व्यक्ति का राजनीति से संन्यास लेना तब जब उस व्यक्ति के ऊपर कभी किसी तरीके का पार्टी के स्तर से कोई आरोप नहीं लगा, उस व्यक्ति के ऊपर किसी भी तरह का ये नहीं कहीं कोई भी दिक्कत थी या कुछ कहा जा रहा था कि उसकी टिकट भी कट जाएगी, क्योंकि जो टिकट कटने की बात आ रही थी तो उसमें कई नाम ऐसे जरूर थे लोकसभा से 7 सीटें जो आपकी दिल्ली में हैं। उसमें मनोज तिवारी को लेकर कहा जा रहा था कि वो दोबारा फिर चुनाव लड़ेंगे। उसमें प्रवेश वर्मा को लेकर के कहा जा रहा था कि दोबारा प्रवेश वर्मा को फिर टिकट मिलेगी और वो चुनाव लड़ेंगे। विधूड़ी को भी कहा जा रहा है कि विधूड़ी को भी दोबारा टिकट मिलेगी। गंभीर का भी नाम उसमें यही था कि गंभीर की टिकट नहीं कटेगी। उसका कारण था कि गंभीर जब 2019 के लोकसभा चुनाव में लड़ने के लिए आए थे तो थोड़ा बहुत अंतर नहीं था। उन्होंने टोटल कुल मिलाकर के 3 लाख, 3.5 लाख से अधिक वोट के अंतर से कांग्रेस के तत्कालीन प्रत्याशी जो थे लवली, अरविंदर सिंह लवली, उनको हराया था। अब चूंकि 2024 का लोकसभा चुनाव आ रहा है तो दोनों लोगों के जो वोट मिला दिए जाए, अगर लवली का जो वोट परसेंट था वो और आतिशी जो उस समय आम आदमी पार्टी की प्रत्याशी थी उनका, उन दोनों लोगों के वोट बैंक को भी अगर मिला दिया जाए तो वो वोट बैंक जो था भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी रहे गौतम गंभीर से अभी भी कम है। मतलब वो सीट आज की स्थिति में भी पूर्वी दिल्ली की सीट एक ऐसी सीट है कि वहां से किसी भी को भी लड़ा दिया जाए वो भारतीय जनता पार्टी के खाते में सीट जाती ही जाती है। इस बार के भी जो समीकरण बन रहे हैं वो कुल टोटल मिलाकर के उसी तरीके से बन रहे हैं। अब जीती हुई सीट, सिटिंग एमपी जिसके ऊपर कोई आरोप नहीं लगा, उसके बावजूद भी अगर वो व्यक्ति ये कहता है कि नहीं, मैं अब किसी भी प्रकार से सियासत में नहीं आना चाह रहा हूं,
और मैं अपने सियासी करियर को खत्म कर रहा हूँ, मुझे अब क्रिकेट पर ध्यान देना है। तो क्रिकेट पर तो आप पहले भी ध्यान दे रहे थे। आप देखिए, सांसद रहते हुए भी कभी ऐसा दिन नहीं आया जब गौतम गंभीर ने कमेंट्री ना की हो, या गौतम गंभीर बिल्कुल। क्रिकेट से जुड़े ना रहे। वो क्रिकेट के मैदान पर भी दिखे। अभी जो 2024 का आपका जो वर्ल्ड कप हुआ 2023 में, उस वर्ल्ड कप में भी आपने देखा कि धोनी, वो गौतम गंभीर मैदान पर थे। जो अभी जितने 5 साल के अंदर जो आईपीएल के जितने भी सीजन हुए, ऐसा कोई सीजन नहीं था जिस समय गौतम गंभीर मैदान पर ना रहे हो, परोक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से या प्रत्यक्ष रूप से वो क्रिकेट से जुड़े ना रहे हो। तो क्रिकेट की आपकी कोई गतिविधियों पर रोक तो लगी नहीं थी। और आपने ये बयान दिया कि मैं अब अपने राजनीतिक करियर को विराम दे रहा हूं, मैं क्रिकेट की ओर जा रहा हूं। तो इसके सीधे सीधे मायने यही है कि कहीं कहीं कुछ गड़बड़ जरूर था, या फिर गंभीर को यह संकेत दिया गया था कि नहीं, अब हम आपको अगले आने वाले समय में प्रत्याशी नहीं बना सकते हैं। और एक चीज आप गौर करेंगे, अगर आपसे, गंभीर का नाम तो गंभीर है, लेकिन उनके भीतर गंभीरता कभी नहीं। छोटी छोटी सी बातों पर अग्रेसिव हो जाना, कभी किसी भी प्रकार का बयान दे देना। जो आपने जिक्र किया था अभी 2011 के वर्ल्ड कप का, तो उस 2011 के वर्ल्ड कप में गंभीर ने जिस दमदारी के साथ में परिचय दिया था और मैच जिताने में जो भूमिका निभाई थी, उसको पूरा देश सलाम करता है, उनको प्रणाम करता है कि उन्होंने पूरे 140 करोड़ भारतीयों को गौरवान्वित होने का एक अवसर दिया। लेकिन वही गंभीर जब अपना बयान देते हैं देश के सबसे दिग्गज क्रिकेटर के लिए, जो आज के समय में सबका लाडला है, मैं विराट कोहली की बात कर रहा हूं, तो विराट कोहली और गंभीर के बीच में जब आपस में बयान, ठीक है, कोहली आक्रामक है, तरीका दूसरा है, लेकिन आपके नाम के साथ वो गंभीर लगा हुआ है। दूसरा, आप राजनीतिक व्यक्ति हैं, आप सियासत में हैं, और सियासत में शब्दों की मर्यादा रखना बहुत जरूरी हो जाता है। आप दोनों तरीके से लोगों के साथ में एक संदेश देते हैं, और आप आदर्श हैं। उस समय गंभीर का जो बयान जिस तरीके का आया, तो गंभीरता उनमें दिखती नहीं है। दूसरा एक चीज और आश्चर्य है, सबसे महत्वपूर्ण, लोग कहते हैं, मैं गंभीर से पहले नहीं मिला हूं ज्यादा, मेरी यारी या 2 बार ही उनसे मुलाकात है। मैंने उनको सीधे पिछला जो 2019 का चुनाव था उसमें 1-2 बार उनसे बातचीत करने का मौका भी मिला। तो वो व्यक्ति जो है कहीं न कहीं किसी चीज से जुड़ा रहता है, उसको लगता है ये मेरे पास होना चाहिए, और अगर नहीं है तो हम आपके साथ में क्यों जुड़े। तो वो शब्द क्या इस्तेमाल होता है कि कहीं भी किसी भी व्यक्ति जब जो जुड़ता है, आत्ममुग्धता तो हम उसको नहीं कह सकते हैं, लेकिन मैं सीधे सीधे से बात करूं ना, सीधे शब्दों में, वो बुरा लगने वाली बात हो तो लग जाए, गंभीर जी अगर मेरी बात को सुन रहे हो, कि वो व्यक्ति स्वार्थी हो। अगर निस्वार्थ रूप से उन्हें समाज सेवा करनी हो, बिल्कुल सर। ठीक है, आप बहुत पैसे कमा रहे हो, आपके पास में फेम की कोई कमी तो है नहीं। भारतीय जनता पार्टी ने आपको एक जिम्मेदारी दी, सांसद बिल्कुल सर। बनाया, संसद तक बनाया, पहुंचाया, और एक धमाकेदार जीत आपको मिली, इतनी बड़ी जीत मिली। आप हमें कह रहे हैं कि गंभीर जी, अगर आप अकेले चुनाव लड़ना चाहे आज की डेट में, कोई भी व्यक्ति, बड़े से बड़ा नेता अगर आप जाए और दिल्ली में जाकर के पूर्वी दिल्ली से चुनाव लड़ ले, तो मुझे नहीं लगता है कि वो संसद तक पहुंचेगा, कितना भी बड़ा सेलिब्रिटी लिया। या आप आज के समय में अगर सबसे बड़ा सेलिब्रिटी की बात हम करें, तो क्रिकेटर्स में अगर हम बात करें, तो मुझे जहां तक लग रहा है, तो शुभमन गिल जो नया इस समय सनसनी है, उससे बड़ा तो कोई क्रिकेटर नहीं है। धोनी से बड़ा क्रिकेटर नहीं, लेकिन धोनी भी अगर पूर्वी दिल्ली से मैं चुनाव लड़ने के लिए अगर आ जाएंगे, और पार्टी का बिल्कुल सर। सिंबल उनके पास में ना हो, तो मुझे नहीं लग रहा है आसपास वो जीतेंगे। गंभीर को जो जिम्मेदारी मिली, जो उन्होंने कहा, उन्होंने जो उनका बयान लिखा हुआ था, उसको लेकर के यही है कि उन्हें लगा था कि अब उनको सीट नहीं मिलेगी दोबारा, और अगर दोबारा नहीं मिलेगी तो उससे पहले ही हम नमस्ते कर ले तो ज्यादा बढ़िया। सर एक दो सवाल, मतलब गंभीर ने कहा था कि उनके ऊपर आरोप लग रहे हैं कि पार्ट टाइम एमपी जैसे तमका आम आदमी पार्टी इस सवाल से घेरती रहती है। इस पे भी जानना चाहूंगा। दूसरा सवाल है, गंभीर ने एक मीडिया एजेंसी एनआई को इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि प्रतिदिन हम 1,000 लोगों को खाना खिलाते हैं, 1 रुपए में हम खाना खिलाते हैं। ऐसे दिल्ली में 5 उनके जन रसोई है, एक रसोई का खर्चा 5 लाख है। टोटल उन्होंने बताया 25 लाख हो, 5 लाख आने जाने का, टोटल 30 लाख। पूरा जोड़ा जाए साल में तो लगभग 3.5 करोड़ रुपए होता है। उन्होंने कहा कि अगर हम मैं ऐसे एमपी अगर करूंगा तो वहां इतना पोटेंशियल इतना है नहीं कि मैं उन
परिवारों को, जिनके हजार लोगों को मैं खाना खिला पा रहा हूँ। और ना मुझे जरूरत है इस उम्र, इस में कि जिस अवस्था में कि मुझे जरूरत है पैसों की, क्योंकि मैंने देश ने मुझे बहुत कुछ दिया, मैं अपनी लाइफ काट सकता हूँ, मेरे बच्चे, लेकिन मैं उनके लिए काम करता हूँ कि उनको बेहतर खाना खिला सकूं। इसलिए मैं कम्युनिटी एज ए कम्युनिटेटर जुड़ता हूँ, एज ए मेंटर जुड़ता हूँ, कभी लखनऊ से, कभी कोलकाता से। दोनों को किस तरीके से देख रहे हैं, क्या यही वजह है कि यार जो पार्ट टाइम एमपी वाला तनखा से बच रहे हैं, क्योंकि गंभीर की छवि तो अच्छी थी, अगर विराट कोहली और छोटे मोटे झगड़े को आप छोड़ दें सर, तो बाकी गंभीर को बस लाड प्यार से लोग बहुत गंभीर है। होटल में देखा करे घाव गंभीर पाकिस्तान के छक्के से उड़ा देते थे। ऑस्ट्रेलिया के बॉलर ब्रेटली जैसे बॉलर को सर मैंने देखा है कि कमर में जब ड्राइव लगाते थे, तो मतलब जो ताली के गड़गड़ाहट ऑस्ट्रेलिया के दर्शक लगाते तो लग रहा था। क्या ये पार्ट टाइम एमपी वाला मसला है, या कि सच में जनसेवा जो कर रहे हैं, कोविड में भी बहुत सारी उन्होंने योजना लाई किया, क्या वजह हो सकती है? देखिए, इस मामले में मैं तारीफ करूंगा उस व्यक्ति की। आपने कहा कि रसोई चलाना, आप अपने घर पे अगर आप काम करते हैं, 5 लोगों का पेट पालना बड़ा मुश्किल काम होता है हर व्यक्ति, आम आदमी के लिए। लेकिन गंभीर लंबे समय से ये रसोई चला रहे हैं, जन रसोई, और उस रसोई में सही में लाइन लगती है, क्यों भी लाइन लगती है लोगों की, और खाना मिलता है और अच्छा खाना मिलता है, जिसकी आज तक की क्वालिटी पर कोई भी सवाल उठा नहीं पाया है। हाँ, वो लोगों को जो खाना खिलाते हैं, लोगों का पेट भरते हैं, वो अपने स्वांतः सुखाय के लिए करते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने कभी किसी सांसद से ये नहीं कहा कि आप ₹1 में जाकर के आप रसोई चलाइए। तो उस रसोई का खर्चा 5 लाख रुपए हो या 25 लाख रुपए हो या 50 हो, अगर आपने चलाया है, गंभीर को अपना नाम प्रदर्शित करना है, पूरे विश्व में ये नाम जाना है, मैसेज जाना है कि गंभीर लोगों के लिए, गरीबों के लिए रसोई चलाते हैं, तो उस रसोई का खर्च भी गंभीर ही उठाएँगे, ना कि आशुतोष अग्निहोत्री या फिर आश्विन मिश्रा या ना कि भारतीय जनता पार्टी। अच्छा काम चल रहा है उनका, रसोई के माध्यम से उन्होंने लोगों को खाना खिलाया है। अब वो बात अगर 25 लाख रुपए की करते हैं या वो बात 50 लाख रुपए की करते हैं, तो आपको एक चीज़ ये भी ध्यान देनी चाहिए कि हमारे देश में कई सामाजिक संस्थाएँ ऐसी हैं, जो पैसा खर्च करती हैं और उसके बाद में लोगों को खाना खिलाती हैं। लेकिन उनमें कोई सेलिब्रिटीज़ तो नहीं है। गाज़ियाबाद में, नोएडा में ₹1 में रसोई एक सज्जन है, राष्ट्रपति पुरस्कार उनको मिल चुका है। मेरे मुँह से उनका नाम याद नहीं आ रहा है। बड़े मूंछ वाले हैं, जबरदस्त उनकी मूंछें हैं बिल्कुल सर। और वो दादी की रसोई चलाते हैं। अब दादी की रसोई चलाने वाले व्यक्ति जो हैं, वो भी कोई सेलिब्रिटी नहीं है, लेकिन उनकी रसोई 10 साल से चल रही है। लंबे स्तर पर वहाँ उनके यहाँ खाना बनता है और लोगों को खाना खिलाया जाता है। एक श्रीवास्तव जी हैं, यहीं नोएडा के, उनके यहाँ भी रसोई चलती है। एक सरदार जी गाज़ियाबाद नोएडा में आपको मिल जाएँगे, अक्सर चौराहे पर खड़े होकर के सुबह 9 से 12 तक वो और उनकी पत्नी दोनों लोग आकर के लोगों को खाना खिलाएँ। तो किसी का पेट भरना सियासत से उसको नहीं जोड़ता। किसी का पेट भरने के बाद ये कहने के लिए कि नहीं साहब हम उसका पेट भर रहे हैं इसलिए हम काम कर रहे हैं। काम आप करिए ना, आपको किसने मना किया है? अगर आप अपना आपका दिल गवाही देता है तो आप लोगों को खाना खिलाइए, और अगर आपका दिल गवाही नहीं देता है तो लोगों को खाना मत खिलाइए। गंभीर ने अपने उस ऊपर लगे उन आरोपों को ये जो सफाई दी थी, वो उनकी बात सही भी थी। लोगों के ऊपर जब गंभीर के ऊपर एक ये आरोप लगा कि नहीं साहब उन्होंने अपनी सांसद निधि का यहाँ पर गलत दुरुपयोग कर दिया, तो मैं उसको भी दुरुपयोग नहीं मानता हूँ। अगर एक सांसद अगर अपने सांसद निधि के पैसे से गरीबों को खाना खिला देता है, तो वो भी एक विकास कार्य ही माना जाएगा, क्योंकि वो पैसा उसका जो था, वो लोगों का पेट भरने के लिए लग था। किसी भी क्षेत्र में रोजगार अगर आप देते हैं, तो वो भी लोगों के पेट के लिए। कहानी तो पेट से ही शुरू होती है। बिल्कुल हम सर। आप पेट के लिए ही तो काम करते हैं। तो गंभीर ने अगर वहाँ पर काम किया, लोगों के लिए रसोई खोली, तो ये उनका सांसद होने के नाते कम एक व्यक्ति होने के, एक इंसान होने के नाते उनका वो बड़ा कर्तव्य था, और मैं कहूँगा कि उसके लिए उनकी सराहना की जानी चाहिए। लेकिन गंभीर जैसा व्यक्ति, उनके पास पैसे की कमी कहाँ है? गंभीर जी अगर 1 करोड़ रुपया भी महीने में खर्च करें, तो मुझे लगता है कि वो 100 साल तक लोगों को खाना खिलाते रहे, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो सेलिब्रिटी हैं और उन्होंने उन्हें एक देश ने बहुत कुछ दिया है। ठीक है? और जिस सेलिब्रिटीज़ हैं, एक-एक इनका पोस्ट अगर इंस्टाग्राम पर वायरल होता है, अगर एक पोस्ट भी करते हैं, तो कितना पैसा उनके पास में आता है, आप कल्पना कर सकते हैं। एक आदमी, करोड़ों रुपए। आम आदमी 2 लाख रुपए महीने में जुटा नहीं पाता है, और आपके विराट कोहली की शायद बताते हैं पानी की बोतल ही पता नहीं कितनी महँगी है। तो सर है वो ना ये सब? इंस्टाग्राम पे पोस्ट करने के लिए 9 करोड़ रुपए लेते हैं विराट कोहली। अगर आपको अपना कोई ब्रांडिंग करानी है, कंपनी को पोस्ट कराना है, तो विराट कोहली 9 करोड़ रुपए मात्र पोस्ट के लिए लेते हैं। पोस्ट के लिए, मैं यही कह रहा हूँ ना कि एक पोस्ट के लिए अगर आपने एक पोस्ट कर दी, कितना पैसा बताया आपने?
9 करोड़ विराट कोहली से। 9 करोड़ रुपया अगर विराट कोहली, हालांकि मैं उसकी पुष्टि नहीं करता हूं, ये आप कह रहे हैं ना, मैं पुष्टि करता हाँ, हूं, मुझे लग रहा है आपके मैंने पास भी कोई पहले सोर्स नहीं रिपोर्ट में होंगे। पढ़ा था। लेकिन जो मीडिया रिपोर्ट्स हैं, मैं उन मीडिया रिपोर्ट्स की बात कर रहा हूं कि अगर विराट कोहली जैसा व्यक्ति एक पोस्ट पर अगर उसको 9 करोड़ रुपए मिल जाते हैं, तो मैं तो कहूंगा भैया आप एक काम करो, दिन भर में 20 पोस्ट करो, और उन 20 पोस्ट का पैसा उठा करके अगर आप गरीबों में दे देंगे तो कितने लोगों का पेट भर जाएगा। अगर 9 करोड़ रुपए का उनको मिलता होगा तो गंभीर को 9 लाख तो मिलता ही होगा ना। एक पोस्ट का कुछ अगर आपको 9 लाख रुपए भी मिल जाएगा और महीने में आप 10 पोस्ट कर दोगे, 90 लाख रुपए हो गया, 25 लाख ही तो खर्च जा रहा है भाई साहब। सिर्फ आरोप प्रत्यारोप तो राजनीति में लगेंगे। मेरे हिसाब से मेरा ये पर्सनल व्यू पॉइंट तो एक अच्छा कदम माना जाना चाहिए कि उन्होंने ईमानदारी से राजनीति से बाय बाय बोल दिया। सर सचिन तेंदुलकर को देख लीजिए, रेखा को देख लीजिए, सनी देओल को देख लीजिए, हेमा मालिनी को देख लीजिए, ये लोग राजनीति में सक्रिय हैं, इनको भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया। पिछली सरकार सचिन तेंदुलकर रेखा को राज्यसभा भेजा तो राष्ट्रपति जी के द्वारा महामहिम के द्वारा उन्होंने इनके अटेंडेंस देखें सर, उतनी नहीं थी जितना एक एमपी होना चाहिए, या किसी समीक्षा बैठक में या किसी ऐसी जगह पे रोल हो। तो गंभीर को लगा सर कि मैं अपने कमिटमेंट, अपनी ड्यूटीज को फुलफिल नहीं कर पाऊंगा, तो मुझे अलग हो जाना चाहिए सर। ये भी एक पॉइंट तो सही माना जाएगा कि नहीं माना जाएगा। देखिए मैं एक चीज आपको बताऊंगा क्लियर, जो आपने कहा, जिनका नाम लिया आपने, हेमा मालिनी का नाम लिया, हेमा मालिनी के हस्बैंड धर्मेंद्र जी भी हैं, धर्मेंद्र जी भी कलाकार थे, और भारतीय जनता पार्टी ने उनको भी सांसद बनाया। धर्मेंद्र जी का मन नहीं लगा, उन्होंने कहा नहीं भाई साहब, मुझे हाथ नहीं जोड़ सकता हूं मैं लोगों के, और मैं समाज सेवा में ज्यादा समय नहीं दे सकता हूँ, तो उन्होंने सियासत को अलग किया और उन्होंने कहा कि नहीं, मैं जहाँ हूँ एक कलाकार के रूप में ही अच्छा हूँ। उनकी धर्मपत्नी हेमा मालिनी जी पिछले 10 साल से तो लोकसभा की सदस्य हैं, उससे पहले 6 साल तक 2003 से लेकर 2009 तक वो राज्यसभा की उच्च सदन की सदस्य रहे। उन्होंने काम किया, मथुरा में आप जाइए, आप देखिए कितना काम मथुरा में हुआ है। हेमा मालिनी जी ने काम करके समय दिया, और दूसरा 75 साल की उम्र के बावजूद भी उनकी सक्रियता देखिए कि वो मथुरा आती है, 10-10 दिन, 12-12 दिन रुकती हैं, वहां के लोगों से मिलती हैं, उनकी समस्याएं उठाती। तो राजनीति नौकरी नहीं है, जन सेवा है सर। राजनीति सेवा है, और सेवा का भाव दिल से आता है। जो काम आप दिल से नहीं कर सकते हैं, जिस काम को आप हार मान के चलते हैं, जिस काम को आप बोझ मान के चलते हैं, उस काम में आपका मन कभी नहीं लगेगा। उससे तो समय रहते अगर आप हाथ जोड़ लेते हैं, बहुत अच्छा है। और गंभीर जी के लिए यही हुआ है। गंभीर जी खिलाड़ी बहुत अच्छे हैं, गंभीर जी व्यक्ति बहुत अच्छे हैं, गंभीर जी जन सेवा, लोगों का पेट भरने के लिए जो काम कर रहे हैं वो बहुत अच्छा कर सकते हैं, लेकिन राजनीतिज्ञ अच्छे नहीं है। उनका सदन में उनकी उपस्थिति भी उतनी अच्छी नहीं रही 5 साल तक, और उसको लेकर पार्टी लेवल से कई बार उनको, जहां तक मुझे लग रहा है, मौखिक या किस तरीके से कहा भी गया कि नहीं, आपको सदन में आना ही चाहिए। खैर 5 साल का उनका कार्यकाल पूरा हो गया, और उन्हें लगा कि वो इसके लिए फिट नहीं बैठते हैं, तो उन्होंने अपनी पार्टी उनको रिप्लेस करती, उससे पहले ही उन्होंने हाथ जोड़े और सौम्यता के साथ में कह दिया कि मैं अपनी सियासी पारी को आगे अब नहीं बढ़ाना चाहता। गंभीर अपने राजनीतिक फैसलों को लेकर गंभीर दिख रहे हैं। क्या भारतीय जनता पार्टी अपने लोकसभा चुनाव के लेकर प्रत्याशियों पर कितनी गंभीर है? क्योंकि आम आदमी पार्टी अपनी गंभीरता दिखाते हुए अपने पत्ते खोल दिए, खास करके शोभनाथ भारती को भी लाया, कुलदीप को लाया। कुलदीप एक ऐसा नाम है, एमसीडी में उनके पिताजी आज भी झाड़ू लगाते हैं, विधायक हैं, उनको आप वो टिकट दिए। ये सब क्या चल रहा है दिल्ली की राजनीति में, कितना फर्क डालेगा, ये मैं आपसे समझना चाहूंगा सर। देखिए दिल्ली की राजनीति का सबसे बड़ा तो आज दिन यही था कि जिसमें गंभीर ने अपने सियासी पारी को समाप्त किया। जो है क्रिकेट के मैदान में लंबे समय तक रहने के बावजूद लंबी पारियां खेलने वाला व्यक्ति 5 साल में यहाँ से आउट हो जाता है, और मैं कहूंगा कि आउट क्या हो जाता है, खुद ही सरेंडर कर देता है, संन्यास ले लेता है। लेकिन जो दिल्ली की बाकी की राजनीति आपने बताई, तो मैं फिर वही चीज कह रहा हूँ कि 4 और 3 का रेशियो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच में हुआ। 4 सीटों पर आम आदमी पार्टी लड़ रही है, 3 सीटों पर कांग्रेस को चुनाव लड़ना है, बीजेपी को सभी 7 सीटों पर चुनाव लड़ना है। और न केवल लड़ना है, बीजेपी के पास में सबसे बड़ी चुनौती यही है कि पिछले 2 चुनाव, 2014 का चुनाव बीजेपी ने 7 सीटें जीती, 2019 का चुनाव बीजेपी ने 7 सीटें जीती, अब 2024 का चुनाव बीजेपी इस बार भी कोशिश में यही है कि 7 सीटों को वहां से जीता जाए। कई लोगों के नाम पर विरोध है, जो संगठन से जो छन छन के चीजें आ रही है, उसमें ये बताया जा रहा है
कि शायद हंसराज हंस को रिप्लेस किया जा सकता है। मीनाक्षी लेखी, उनकी भी काफी स्थिति अच्छी नहीं है, उनको भी रिप्लेस किया जा सकता है। हर्षवर्धन जी जो आपके पूर्व स्वास्थ्य मंत्री रहे, उनकी स्थिति ठीक नहीं है, उनको रिप्लेस किया जा सकता है। तीन नाम है। चौथा आपने अभी देखा कि गंभीर जी ने खुद ही अपने आप से कह दिया, तो नया चेहरा आपको पूर्वी यूपी में तो आपको पूर्वी दिल्ली में तो आपको दिखेगा ही दिखेगा। तीन नाम जो है, मनोज तिवारी का नाम है, मनोज तिवारी को इस बार दोबारा बता रहे हैं कि वो अपना चुनाव लड़ेंगे। उसी के साथ रमेश बिधूड़ी, वो भी यही है कि दोबारा चुनाव लड़ने की बात है कि वो लड़ेंगे। और तीसरा नाम जो आपका है प्रवेश वर्मा का, प्रवेश वर्मा भी इस बार तीसरी बार आ सकते हैं। जो बाकी चार हैं, उन चार सीटों पर नए नाम आपको देखने को मिलेंगे। एक तय हो गया है पूर्वी दिल्ली, वहां से कोई आएगा ही आएगा। और बाकी जो तीन सीटें हैं, उसी तीन सीटों पर भी आपको नए नाम आगे आने वाले समय में दिख सकते हैं। बैठक पे बैठक हो रही है, मंथन हुआ, रात में 2 से 3 बजे तक पार्टी आलाकमान, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, अध्यक्ष, प्रभारी सब जुटे रहे। सर, कांग्रेस को कुछ अता पता नहीं दिख रहा है। आप अलायंस में भी आ रहे हैं, 3 सीट पे भी लड़ रहे हैं, आपका रोल क्या है सर? कांग्रेस का कुछ दिख नहीं रहा, इसका कितना फर्क पड़ेगा सर लोकसभा चुनाव पे? अब कांग्रेस की स्थिति क्या है वो आपको खुद सबको पता ही है। इंडिया गठबंधन 1 साल 2 साल 1.5 साल पहले, पिछले साल जब बना था, मई में मीटिंग हुई थी इनकी पहली। उसके बाद से तैयारियां होती चली गई, 4 जगह मीटिंग हुई, नीतीश कुमार ने उसकी शुरुआत की और अंततः नीतीश कुमार वहां से अलग हो गए, जयंत चौधरी अलग हो गए, घटक दल एक एक करके धीरे धीरे टूटते चले गए। उसमें महाराष्ट्र में जो एनसीपी शरद पवार की पार्टी है वो 2 टुकड़े हो गई, उद्धव ठाकरे की पार्टी जी थी वो 2 टुकड़े हो गई। तो इंडिया गठबंधन में ममता जी ने अपना सीधे अलग रूप अपना रखा है। महाराष्ट्र में भी स्थिति साफ है नहीं। पंजाब में सबसे बड़ी बात देखिए, आम आदमी पार्टी दिल्ली में तो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के नेता साथ बैठ करके एक दूसरे की तारीफ करेंगे, लेकिन पंजाब में अलग अलग लड़ रहे हैं। पंजाब में एक दूसरे के मंच से खड़े होकर के ललकारेंगे। तो इंडिया गठबंधन की स्थिति तो डावाडोल इस समय तो है ही है। अब आगे कितनी मजबूती से वो जा सकते हैं, राहुल गांधी की न्याय यात्रा कहां तक पहुंचती है, ये सब आने वाला समय बताएगा। लेकिन फिलहाल अगर जो आप देखते हैं, पलड़ा भारी तो एनडीए का लग रहा है, बीजेपी का लग रहा है। और ऐसे कोई सवाल बातचीत में छूट गया जो हमारे दर्शकों को जानना चाहिए, प्लीज आप उसे बताएं उसके बारे में। देखिए, चर्चा लंबी होगी। अगर हम सवालों के ऊपर बात करें तो इस समय लोकसभा का चुनाव है और आप किसी भी मुद्दे को अगर छेड़ देंगे तो वो मुद्दा लंबा खींचेगा। सवालों में हम आगे फिर से जुड़े रहेंगे, आगे चर्चा भी करते रहेंगे। अभी तो आप ये देखते जाइए कि भारतीय जनता पार्टी की जिस लंबी सूची का इंतजार किया जा रहा है, उसमें कितने नए चेहरों को मौका मिलता है। फिलहाल तो मैं गंभीर जी के लिए मैं यही कहूंगा कि आपकी क्रिकेट की जो दूसरी पारी है, जिसको आप सुधारना चाहते हैं, उसके लिए आपको शुभकामनाएं। आप क्रिकेट के नए चेहरों को, युवाओं को, जो हमारी नई युवा पीढ़ी है, उसको मजबूत करने के लिए आप अपने अनुभव को बताते रहें। और सियासी जो आपने पारी खेली, उसके लिए आपको धन्यवाद। और बाकी हम लोग फिर जुड़ते रहेंगे आपसे। और मुझे लग रहा है कि अब आपको लोगों को इस वाले आज के सेशन को विराम देना चाहिए और जी अगली सर। बार किसी फिर मुद्दे पे बात करेंगे। फिलहाल गंभीर के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं। गंभीर के सियासी कैरियर पे हम और आशुष सर ने गंभीर चर्चा की। क्या 2024 जो चुनाव का साल है, क्योंकि पूरी दुनिया में 54 देशों में चुनाव होने हैं, उसमें से एक है भारत जो सबसे बड़ा लोकतंत्र है। इसमें कई सारे सितारे आए, चमके और इस राजनीतिक के रास्ते से अपने आप को अलग कर अपनी दुनिया में वापस लौट गए। क्या कहती है विशाल, 2024 में कौन होगा दिल्ली के सिंहासन पे? अभी इन सब पे दोबारा जुड़ेंगे चर्चा के लिए। आज की चर्चा में जुड़ने के लिए आशुष सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।